आप लोगों के साथ एक क्लिनिकल रिसर्च पेपर शेयर कर रही हूँ डन बाय डॉक्टर एलिसन कमरॉस्की फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न शिकागो इलिनॉय। ये जो पेपर है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो नई रिसर्च है वो शो कर रही है कि जब आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट आते हैं और आप उनका बायोमार्कर करवाते हैं AMH एंटी मलेरियन हार्मोन, तो उसके लेवल कैसे उनकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे आपके पास जो PCOS के पेशेंट आते हैं वो दो तरह के आते हैं। GP के पास आते हैं, फैमिली प्रैक्टिस के पास, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट के पास या ट्रेडिशनल गायनोकोलॉजिस्ट के पास। तो वो उनके वेट को मैनेज करते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्लान देते हैं। उसके बाद कहते हैं जी स्लीप को सही करें, स्ट्रेस को कम करें, अर्ब्स और सप्लीमेंट्स ले लें, एक पूरा लाइफस्टाइल इंटरवेंशन उनको देते हैं। ये बच्चियां वो होती हैं जिनकी शादियां नहीं हुई होती, जो अभी प्रेगनेंसी का नहीं सोच रही, लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनको चाहिए ही बच्चा होता है, जो फर्टिलिटी जिनकी कम हुई होती है, उनके पीरियड इरेगुलर हो रहे होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको मेटफॉर्मिन या बर्थ कंट्रोल देते हैं जब पीरियड रेगुलेट करनी हो, और जब प्रेगनेंसी करनी हो तो मेटफॉर्मिन, उसके साथ मायोनिस्टॉल सप्लीमेंट्स, और फिर कहते हैं जी के साथ जो है आप ओवुलेशन की इंडक्शन के लिए लेट्रोजोल ले लें मेटफॉर्मिन के साथ, या क्लोमिफिन ले लें। लेकिन इस पेपर में और इस रिसर्च में उन्होंने दिखाया है कि अगर ऐसी बच्चियों का AMH हाई हो, एंटी मलेरियन हार्मोन हाई हो, आमतौर पे जो AMH होता है वो इन बच्चियों का वैसे भी हाई होता है क्योंकि इनके अंदर जो है फॉलिकल बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहे होते हैं, पानी की छोटी छोटी थैलियाँ, जैसे AMH हाई होता है। तो लेकिन अगर 4 से लेके 8 नैनोग्राम पर ml हो तो ये तो बॉर्डर लाइन हाई है, लेकिन अगर 8 से भी ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी बच्चियों को ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी काम नहीं करेगा। यानी कि अगर आप उनको लेट्रोजोल या क्लोमिफिन के साथ मेटफॉर्मिन देंगे कि जाओ और ये 3-4 महीने का कोर्स करो एंड यू विल गेट प्रेग्नेंट, इट्स नॉट गोना वर्क ऑन देम। तो ये पेपर और क्लिनिकल रिसर्च ये दिखा रहा है कि अगर आपके AMH के लेवल आप चेक करते हैं और ये बच्चियाँ PCOS की हैं एंड दे वांट to get pregnant, so please do them a favor, save their money, save their energy, save their time। उनके AMH के लेवल अगर 8 से ज़्यादा आ रहे हैं, सीधी तरह से उनको फर्टिलिटी डॉक्टर को रेफर आउट कर दें ताकि वो जाके वहाँ से कंसल्टेशन ले लें कि या तो IUI कराना है या IVF कराना है, या अगर ओवुलेशन इंडक्शन करनी भी है बाय माउथ टैबलेट तो उसका कॉम्बिनेशन IUI के साथ वो फर्टिलिटी डॉक्टर डिसाइड कर लेगा आफ्टर कंसल्टिंग। आप इन बच्चियों का टाइम, मनी, एनर्जी बचाएं क्योंकि AMH इज़ अ मार्कर जो खुद से बता रहा है कि आपका ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट टू गेट देम प्रेग्नेंट इज़ नॉट गोना बी वेरी हेल्पफुल। तो ऐसी बच्चियों को अच्छा है कि आप कंसल्टेशन के लिए उनके स्पेशलिस्ट जो कि फर्टिलिटी के डॉक्टर होते हैं उनके पास भेज दें।